हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो भी देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ खलवत गज़ीन हो जाते। यही तरीक़ा कार जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गार हिरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैं नहीं पढ़ना जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने फिर मुझको निहायत जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया। कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फटकी से और पढ़ो आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ाया। जब आपका डर जाता रहा आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक़ फ़ाज़ला के मालिक हैं। आप तो कुनबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर ले लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अब्रानी ज़बान के कातिब थे। चनाचा इंजील को भी हस्ब मंशा खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बिनाई रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई अपने भतीजे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील मुझे बताओ। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बिन नौफल बेअख्तियार बोल उठे, ये तो वही नामूस फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके अहद नबूवत शुरू होने पर जवान होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा, क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? हालांकि मैं तो सादिक व अमीन मकबूल हूँ। मरका बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन हो गए हैं। अगर मुझे नबूवत का ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। दादा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।